तारीख को पूरे हरियाणा में वोट डाले जाओगे। 90 हल्के हैं हरियाणा में, 90 के 90 हल्के में विधायक बनाने के लिए वोटिंग होगी। लेकिन आपका जो उचाना हल्का है उसमें आप विधायक भी बनाओगे और आपका वोट विधायक बनाने के साथ साथ और भी काम करेगा। आपका निशान है रोड जिसमें हरियाणवी भाषा में गिरड़ा कवा। अगर आप 5 तारीख को गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो जो ये उचाना पिछले 45 साल से राजनीतिक रूप से कैद किया हुआ है, इस उचाना को राजनीतिक आजादी मिलेगी। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक वजूद बचा रहेगा। अगर आप गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो गरीब किसान और मजदूर के बच्चों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। और अगर गिरडे के सामने वाला बटन दबाओगे तो आम परिवारों का मान सम्मान बढ़ेगा। भाइयों, आज आपके सामने 3 मुख्य कैंडिडेट हैं लुधियाना में। उन 3 कैंडिडेटों में से 2 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर आ रहे हैं और एक कैंडिडेट लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आया था और कांग्रेस में आने के बाद खुल करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करी उस आदमी ने। आप सबको पता करी कि नहीं करी? तो जो आदमी एक अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी की मदद करे, इसका मतलब उस पार्टी का एजेंट है। तो एक तो सिंबल लेके आ रहे हैं, एक उस पार्टी का एजेंट है। भाई वो कांग्रेस में मेरा सिंबल खोज के लिया है, खोज के चुकर जाया। भाई उसका बाप तगड़ा था, मंत्री था, उसका चाचा मंत्री था। और मेरा पूछा क्यों? भाई मैं साधारण परिवार का बालक था, एक गांव घर का बालक था, गरीब किसान का बालक था, इसलिए मेरा गला धक्का हो गया। मेरे ऐसा आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया, जिस आदमी ने अपनी कलम से किसान, मजदूर और गरीब आदमी के खिलाफ 3 काले कानून बनाने का काम किया, उसकी कलम चली थी साथ में उन कानूनों के हक में। ऐसा आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया है। जब मेरे 750 किसानों ने बॉर्डर पर शहादत दी, बाबू बेटे ने एक शब्द भी सहानुभूति का अपनी जुबान से नहीं निकाला था। ऐसा आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया है, जो संसद में बैठ करके आप लोगों को आतंकवादी और उग्रवादी की संज्ञा देता। ऐसा आदमी कांग्रेस का सिंबल लेकर के आया जो हाथी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाल के ये कह रहे था कि भाई ये किसान के हक के कानून है, और जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे ये असली किसान है, जो बॉर्डर पर बैठे हैं, टोला पर बैठे हैं आतंकवादी और उग्रवादी। आज इन आतंकवादी और उग्रवादियों से वो वोट मांगने आ रहे हैं, अपने आप को किसान का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। वो परिवार आपने 9 बार लगातार, 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में, 1 बार राज्यसभा, आपके वोट से 9 बार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में गया। और वहां पहुंचने के बाद देश में और प्रदेश में बड़े बड़े मंत्रालयों का मंत्री रहा। पर देश के अंदर ग्रामीण विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, जिसका हजारों करोड़ का बजट था। मैं जोड़ा है भाई अगर पूछना चाहूंगा, मैं 1000 करोड़ में 5-10 रुपये जोड़ आए देखेंगे। मकड़ जब पूछने लगे था 100 रुपये मकड़ है, ये बोले तो किसी ना हो रही भाई। स्टील मंत्री, जिसमें सैकड़ों ऐसे उद्योग है, एक उद्योग में 25-30 लाख छोरे नौकरी करें। जो एक बारी आई किसी की, अगर उन आदमियों की नीयत सही होती तो उच्चारण में एक भी डिग्री डिप्लोमा करे बालक पाना नहीं था।
भाई फैसला तो हमने करना है कि हम उन्हें रजवाड़िया में और पूंजीपतिया में विधानसभा में भेजना चाहोगे जो पिछले 45 साल से आपका शोषण कर रहे हैं, इस उच्चारण का शोषण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आज मेरे स्कूलों में मास्टर नहीं है, आज तहसील में 6-6 महीने तहसीलदार नहीं बैठता, आज मेरे बच्चों के लिए कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं, कोई भी ऐसा टेक्निकल संस्थान नहीं है जिससे मेरे उच्चारण के भाई पढ़ लिख करके हाथ का हुनर सीख सके या अपनी गुजर बसर के लिए कोई हुनर कर सके, अपना काम कर सके, नौकरी कर सके। इन आदमियों की नीयत सही नहीं थी। ये आदमी नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। बहुत दिन हो गया, आपने अब फैसला करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि किसान, मजदूर और गरीब की कोई बात विधानसभा में चले, अगर आप चाहते हो भाई किसान की, मजदूर के और गरीब के हक में कोई विधानसभा में पॉलिसी बने, कोई कानून बने और आपकी ओर सुनवाई हो, तो आपने 5 तारीख को रोड रोलर के सामने वाला बटन दबा के अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करना पड़ेगा। आज 36 बिरादरी मेरा चुनाव लड़ रही, 36 बिरादरी मेरे को प्रत्याशी बनाया था और 36 बिरादरी हर तरह की मदद कर रही है। एक बात आपके सामने करके जाऊंगा, अगर आपके आशीर्वाद से और परमात्मा के आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का मौका मिला तो 36 बिरादरी के दिखाए रास्ते पर चलूंगा, 36 बिरादरी के हिसाब से काम करूंगा और कोई ऐसी आवाज जो मेरे गरीब के, किसान और मजदूर के खिलाफ होगी या मेरे देहात के खिलाफ होगी, उसको परमात्मा ने ऐसा सिंबल दिया है, उस आवाज को रोड रोड से रोकने का काम करेगा आपका ये बेटा। जब तक विधानसभा में रहूंगा कोई ऐसी आवाज मेरे गरीब आदमी और किसान और मजदूर के खिलाफ या मेरे देहात के खिलाफ उठने नहीं दूंगा, जिसकी वजह से मेरे किसान को, मजदूर को या देहात को नुकसान उठाना। फैसला आप लोगों ने करना है कि भाई लाइन में लगना पसंद करो या फिर उस आदमी को विधायक बनाना पसंद करो जिसकी बातों को पकड़ के कड़ियां बिठा लियो, कड़ियां खा लियो और कड़ियां लेती हो। भाइयों, अगर आप चाहते हो कि भाई विधानसभा में आपकी बात चले, विधानसभा में आपका जिक्र चले, तो आप लोगों ने इन पूंजीपति और वंशवादी लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी बहुत से भाई सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में आज भी उनका भोजन पकड़े चिमड़े खड़े और आप लोगों की एकता में बाधा बढ़ते हैं। आज वो लोग जो उनकी गुलामी झेल रहे हैं, जो उनकी दलाली करते हैं, वो आप लोगों की एकता में सबसे बड़ी बाधा, वो अपने निजी स्वार्थों की कुर्सी के कारण इस समाज का नुकसान कर रहे हैं। इस पूरे तहसील के तहसील हल्के का, आम परिवारों के बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। आम परिवारों के जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो हमारे खेत पानी से प्यासे, आज कम से कम आधे गांव गौचाना में ऐसे हैं जिसमें पीने का पानी तक नहीं है। क्या उन लोगों की जिम्मेवारी नहीं कि आज मेरे हर गांव से हर घर में 8वें 10वें घर में आदमी कैंसर से पीड़ित है, हर भेद से मर रहा है। क्या जिम्मेवारी नहीं बनती उन लोगों की जिनको आप प्रतिनिधि बना के भेजते हो कि सरकारों पर दबाव डाले और इस बात के लिए रिसर्च को संज्ञान लिया जाए कि क्यों लोग ये कैंसर से पीड़ित है, क्यों बीमारियों से मर रहे हैं। लेकिन नहीं, उन लोगों ने आपसे कोई सरोकार नहीं, उनकी अपनी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। भाड़ में जाओ जाना और भाड़ में जाओ जोड़ा, वो तो सिर्फ राज भोगने के लिए आपके वोट ले जाते हैं और सिर्फ अपने राज को, अपनी कुर्सी के बचाने के लिए चाहे किसी पार्टी की सरकार आने दी जो उसे में बिना खेती के लोटे की तरह उसे में चढ़ के फैसला करना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आप लोगों ने सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। एक वादा करके जाऊं, अगर आपको यूं लगे कि विधानसभा में जाने के बाद मैं 36 बिरादरी और समाज के हिसाब से काम नहीं कर रहा,
तो 4 आदमी मेरी बाजू पकड़ गए, कह दियो कि भाई वीरेंद्र गोवड़िया, तू जो बात करके गया था तू उस रास्ते पर नहीं चल रहा, उसे टाइम सारा सुबह छोड़ेगा, आपके बीच में आ जाऊंगा। मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप भी परसों नगूरा में थे, आपने देख लिया आज चुनाव हमारा कहाँ पहुंच रहा है। चुनाव निश्चित रूप से आप लोग जीत चुके हो, लेकिन इस चुनाव को आपने संभालना पड़ेगा। 3 दिन का समय, तरह तरह की अफवाहें उठेंगी, ये जो है हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं, हर तरह के धंधे बनाएंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश होगी। बहुत से भाइयों के अंदर ये जाके घुस के खरीदने की भी कोशिश करेंगे। आपने पहरा देना पड़ेगा आपके वोटों को, और आपके वोटों को बूथ तक पहुंचाने का काम आपने करना पड़ेगा। वोट आपके पास वोट है, भावना लोगों की वोट है, उस वोट को आपने बूथ तक पहुंचाना है और 3 दिन का पहरा देना है। ये लुटेरे आपकी वोटों में सेंध लगाने की कोशिश भी करेंगे, कई तरह के प्रलोभन भी देंगे, तो उन भाइयों को भी प्रलोभनों से बचाना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप 5 तारीख तक, आपसे मेरी विनती याद रखिए कि 5 तारीख तक इसको संभाल के रखें। और एक झोली करके देवड़ा गांव से एक मौका मांगना चाहता हूँ, मेरे दिल में भी कोई दर्द है, कोई कष्ट, कुछ करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आपने उन लोगों को इतने मौके दे लिए, एक मौका अपने इस तरीके को देकर देखो। अगर आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूं ठीक है, अगर खरा नहीं उतरूं तो दोबारा वोट मांगने आपके बीच में नहीं आऊंगा। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।